अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं धनुष्वन किशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाचदातम नमामि। सभी दर्शकों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर एस त्रिपाठी। आप देख रहे हैं संप्रेषण विद एस। आज चर्चा युवाओं के प्रणेता, परम प्रेरणा स्रोत, महावीर, पवन पुत्र, बजरंगबली श्री हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी किस प्रकार युवाओं को संकल्प सिद्धि में सहायक बनते हैं और कैसे युवाओं को प्रेरणा स्रोत बन उनका संपूर्ण जीवन संवार देते हैं, सफल बनाते हैं। एक बात मैं क्षमा सहित विनम्रता सहित निवेदित करना चाहूँगा कि न तो मेरी वाणी में इतनी शक्ति है, न शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि महाबली हनुमान जी की महिमा का वर्णन कर सकूं। बस उन्हीं की कृपा और आज्ञा से उन्हीं से जुड़ी चंद बातें युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूं। तो जैसा कि कहा गया है मित्रों, हनुमान जी गुणों की खान है। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, सभी गुणों की निधान है। ऐसा कोई गुण नहीं है जो हनुमान जी के अंदर ना हो। अगर युवा वर्ग उनका एक गुण भी अपना ले, एक गुण, तो मैं समझता हूं उसका जीवन सफल सार्थक बन जाएगा। और जो देखा गया है कि आज के युवाओं की समस्याएं हैं, जिनमें मुझे लगता है अगर वो हनुमान जी के माने, समझें, उनका अनुसरण करें और श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें, तो उन्हें निश्चित तौर पर पता लगेगा कि इन समस्याओं का निवारण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो आज के युवाओं की प्रमुख समस्याओं पर नजर डालते हैं। पहली समस्या जो बहुलता से पाई जाती है कि थोड़ा पढ़कर ही युवा खुद को सर्वज्ञ समझने लगते हैं और अपने माता पिता और गुरुजनों को समझते हैं कि ये तो हमसे बहुत पीछे हैं। दूसरी बात है धैर्य की कमी। युवाओं में आजकल धैर्य की कमी बहुत पाई जाती है। वो हर समय जल्दबाजी में रहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं हर चीज का। तीसरी बात है कि वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन चतुर या स्मार्ट कहें जिन्हें, वो नहीं है। उन्हें सामान्य रोजमर्रा के दिनचर्या के जीवन की ज्यादा समझ नहीं है। और एक और बड़ी कमी युवाओं में देखी जाती है कि वो कम संसाधनों में प्रबंधन नहीं कर पाते, यानी कम में गुजारा कैसे किया जाए ये उन्हें नहीं आता है। और दूसरी चीज एक और है कि वो ज्यादातर युवा काम समय पर नहीं करते हैं। कहीं जाना भी हो तो कहेंगे मुझे मिस कॉल दे देना, मैं तभी आ जाऊंगा। अरे ये नहीं कि 2-4 मिनट पहले टहल के जाओ, वहां रुको, देखो, समझो, नहीं, मुझे कॉल कर देना, मैं तभी आ जाऊंगा नीचे। तो काम समय पर नहीं करते हैं। और दूसरी चीज है कि नेतृत्व क्षमता या जिम्मेवारी उठाना प्रायः इनसे बचते नजर आते हैं। और जो है इसके अलावा अवसरों की पहचान नहीं है, मौके की नजाकत नहीं समझ पाते हैं, अवसरों का फायदा नहीं उठा पाते हैं। सुनहरे अवसर मिलते हैं और उनके सामने से निकल जाते हैं, वो उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। दया, संवेदना, मानवता, परोपकार, इनमें गिरावट दर्ज की गई है। युवा इनके मामलों में पीछे पाए जाते हैं। और साथ साथ ये भी देखा गया है कि बाधाओं से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बड़े जल्दी हार मान बैठते हैं और चिंता, तनाव, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों के शिकार बनते हैं। लोभ, लालच, व्यसन इनमें पड़ जाते हैं, बुराइयों की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है। और मेरा मानना है कि श्री हनुमान जी को अगर आप अपने यूथ आइकॉन माने, प्रणेता माने, तो ये सब दूर की जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी महाराज कैसे युवाओं की इन समस्याओं में मदद कर सकते हैं, कैसे यूथ आइकॉन कहलाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि रामचंद्र जी महाराज हनुमान जी महाराज को बहुत पसंद करते थे और अपना प्रिय सखा, सेवक, भाई, अनुज, कुछ भी कह लीजिए, हनुमान जी को मानते थे। और हनुमान जी की देखिए जो उनके अंदर विनम्रता कि वो लंका जलाया है पूरी, अक्षय कुमार को मार के आ गए और हनुमान जी ने रामचंद्र जी से आकर कहा कि प्रभु सब आपकी कृपा से, आपकी दया से हुआ है। मतलब तनिक भी घमंड नहीं, तनिक भी अभिमान नहीं हनुमान जी में।
और आजकल के युवा थोड़ी सी बात करेंगे तो अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी आपका ज़माना तो और था, अब आप क्या समझोगे, आज के ज़माने में क्या चल रहा है, कंप्यूटर का टाइम है। और हनुमान जी कोई भी बात में अपने बड़ों से पूछना आवश्यक समझते थे। श्री रामचंद्र जी की सेना में जामवंत जी सबसे सीनियर थे, तो हनुमान जी हमेशा जामवंत जी से मंत्रणा करते थे, उनका मंतव्य जानते थे, तब आगे की कार्रवाई करते थे। तो बड़ों का कितना आदर करते थे, ये गुण हनुमान जी में पाया जाता है। अपने सभी माननीय दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अपना स्नेह, समर्थन, सानिध्य हमें प्रदान करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रोग्राम लेकर आते रहें। तो हनुमान जी के गुणों में एक बड़ा गुण अनुशासन का भी गुण है, क्योंकि जब हनुमान जी सीता माता को लेने लंका गए तो मिले उनसे, और सीता माता ने सजल नेत्रों से उनकी ओर देखा, आशा भरी नजरों से। तो हनुमान जी ने कहा कि माता, मुझे प्रभु का आदेश नहीं है, अन्यथा मैं आपको ले चलता। तो देखिए कितना कठिन अनुशासन उन्होंने पालन किया, जबकि वो उनका हृदय भी द्रवित हो रहा था माता को देखकर, लेकिन अनुशासनबद्ध थे और सूचना लेकर आ गए, प्रभु को सब बताया। और दूसरी चीज है समय पालन की। मैंने जगत में ऐसा कोई ईश प्रभु नहीं देखा है जो समय का इतना बड़ा पालक हो। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, संजीवनी बूटी लेने गए, तो जो है उन्हें काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ा, बाधाओं का सामना करना पड़ा। कालिनेम ने तमाम माया फैला रखी थी वहाँ, और वो संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए द्रोणागिरी पर्वत पर, तो पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर यानी द्रोणागिरी पर्वत ही उठा कर ले आए, ताकि ये ना हो कि बाद में कोई दिक्कत आए और हम में विलम्ब हो जाए। तो ये समझदारी और उनकी समय पालन का दोनों का पता चलता है इससे। और नेतृत्व क्षमता की बात है जो हनुमान जी में, वो भी अद्भुत है कि जब लंका जाने की बात आई तो हनुमान जी सबसे पहले आगे आए। अंगद भी लंका जा सकते थे, उसका मैं चर्चा प्रसंग करूंगा कि क्यों नहीं जा सकते थे वो लंका, लेकिन हनुमान जी सबसे आगे आए और जो है जाने को तैयार हुए, और उन्हें आज्ञा मिली और वो चले गए। और लंका जाकर भी उन्होंने लंका का वही हिस्सा सबसे ज्यादा ध्वस्त और क्षतिग्रस्त किया, जलाया, जिस दिशा से प्रभु को आना था, ताकि आने में आसानी रहे। और लंका जाकर उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया और अंगद का भय दूर किया। तो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अंगद और अक्षय कुमार एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। किसी बात पर गुरु ने नाराज होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अगर तुम कभी अक्षय कुमार को स्पर्श भी करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, नष्ट हो जाओगे। यही कारण था कि अंगद ने लंका जाने के लिए कहा था कि प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने की गारंटी मेरी नहीं है। तो हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार के अंगद का भी भय दूर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि भविष्य में अंगद को जाना पड़ सकता है, क्योंकि हनुमान जी के बाद सबसे ज्यादा सुयोग्य अंगद ही थे जो आगे जा सकते थे। और अवसर पहचानने की बात है, अवसर उन्होंने पहचाना जब जो है दुश्मन की नगरी में गए, रावण की लंका में गए, तो वहां उन्होंने एक विचित्र सा अलग सा घर देखा और घर के चिन्ह पहचान कर उन्होंने विभीषण को खोज निकाला। तो ये होता है अवसर को पहचानना। विभीषण को खोज निकाला, लंका के बहुत सारे रहस्य जाने और आगे की कार्रवाई अपनी करी। और वहां मशक समान रूप कपिधरी, संपूर्ण रूप में नहीं गए क्योंकि आप पहरेदार थे, उन्हें जानकारी मिल सकती थी, वो सचेत हो सकते थे, तो मच्छर का रूप धारण करके आराम से निकल गए। और इसके साथ साथ एक और बड़ी चतुराई की बात है, विभीषण को भी ऑफर दे आए, क्योंकि उन्हें लगता था आगे जाकर रावण ऐसे जो है गुणी व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को अपने यहाँ नहीं रखेगा, तो उन्हें भी ऑफर दे आए कि तुम भी प्रभु के यहाँ आ जाओगे तो प्रभु तुम्हें भी स्वीकार कर लेंगे, चिंता की बात नहीं है। और हनुमान जी को बहुत धैर्यवान माना जाता है, बहुत अच्छे लिसनर है, क्योंकि सभी मानते हैं कलयुग में जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य विराजते हैं, तो वो पूरी कथा श्रवण करके ही जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि करोड़ों अरबों कथाएं हो चुकी हैं और हर कथा में हनुमान जी विराजित रहते हैं, तो बहुत बड़े धैर्यवान लिसनर हैं। और जहाँ तक हनुमान जी के लगन, लक्ष्य, कार्य को तत्परता की बात है, तो कहा भी गया है राम काज करिवे को आतुर। आप राम दरबार में हनुमान जी की स्थिति देखिए, हनुमान जी सारे देवता सामने की ओर देख रहे हैं, हनुमान जी राम जी की ओर देख रहे हैं, जगत की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं।
यानी उन्हें जगत से कुछ लेना देना नहीं, उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनका लक्ष्य तो राम की सेवा है, राम की भक्ति है। वो किसी सैनिक कमांडो की तरह हमेशा तत्पर तैयार हैं, राम काज करवे को आतुर। तो आप सोचिए मित्रों, ऐसा उदाहरण कहां मिलेगा? कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। और लोभ लालच से बिल्कुल दूर है हनुमान जी, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं उनमें। नहीं तो आज के लोग जाते लंका तो 2-4 तो ईंटें फाड़ी लाते सोने की, वही सोने की लंका थी। कि हनुमान जी जितना कहा गया उतना ही काम करके आए हैं, बिल्कुल आके प्रभु की आज्ञा अनुसार वापस आ गए हैं। तो सार रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं के आदर्श हनुमान जी, और सभी युवाओं को अपना आइकॉन उसी को बनाना चाहिए जो सब तरह से सुयोग्य हो, हितकारी हो, जो उच्च गुणवान हो। यहाँ मैं किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका आइकॉन कोई भी हो सकता है, लेकिन वो हनुमान जी की तरह होना चाहिए, आपके लिए सदैव हितकारी होना चाहिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज के बहुत सारे युवाओं ने अपने आइकॉन जो है, यूथ आइकॉन जो हनुमान जी को बना रखा है। और मैंने देखा है सड़कों पे, आप भी नज़र डालें तो बहुत सारी गाड़ियों में हनुमान जी के चित्र लगे हुए मिलेंगे, लोगों के पर्स में हनुमान जी के चित्र मिलते हैं, बाइक पे, मोटरसाइकिल तक में इनमें देखा होगा हनुमान जी के चित्र चिपके हुए होते हैं। तो ये आप मानना पड़ेगा कि हनुमान जी इस जगत में सबसे बड़े युवाओं के प्रणेता हैं, और हनुमान जी से ज़्यादा ऊर्जा, प्रेरक शक्ति किसी में नहीं है। तो मित्रों बताइएगा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। हम आपके लिए ऐसे ही प्रोग्राम लेकर लगातार आते रहेंगे। जय श्री राम।